हेलो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेटिस, सबसे पहले हम बताएंगे कि लेटिस क्या होता है। सो लेटिस के बारे में मैं वैसे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसको हम स्पेस लेटिस भी बोलते हैं। लेटिस क्या होता है? इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 dimension इन विच एवरी पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। रेगुलर वे में पॉइंट्स लगे होते हैं, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, मतलब हर एक पॉइंट की सराउंडिंग होगी, जो हर पॉइंट का इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, दूसरे लेटिस पॉइंट की तरह सेम होगा। सो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। लेटिस की डेफिनेशन, दैट इज अ स्पेस लेटिस में बी डिफाइंड एज अ इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन विच 3 dimension in which every point has identical surroundings। ठीक है, ये हमारा हो गया लेटिस, और इसको हम स्पेस लेटिस भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड लेटिस, और सराउंडिंग इसकी सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज बेसिस एंड हाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है, अब बेसिस क्या होते हैं? बेसिस बच्चे बेसिकली आयंस और एटम्स। 1 एटम भी हो सकता है, मोर देन 1 एटम भी हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिस? बेसिस इज बेसिकली असेंबली ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको देती हूँ, जैसे कि अब हमारा आपका एग्ज़ाम होते हैं जब, तो आपने देखा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो यहाँ मैं बना रही हूँ, यहाँ पे खाली बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये जो खाली बेंचेस है, इसको हमने बोल लिया इक्वल डिस्टेंस पे पढ़ने होते हैं। स्टूडेंट्स की सीट्स है, मान लिया मैंने, है ना, ये स्टूडेंट्स की सीट्स है, तो इन बेंचेस को मैंने बोल दिया ये है लाइक अ लेटिस। ठीक है, दिस इज़ लाइक अ लेटिस। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग सेम रहती है, एक रूम के अंदर हो और सेम स्पेस प्लेस पे पड़ा है, सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं ये आपके बेंचेस। सो ये कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? सो बेसिस क्या होते हैं? बेसिकली एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब बेसिस, जैसे आप स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट बेंच के ऊपर बैठेगा तो आप हो गए बेसिस, और जो पूरी क्लास में जब पूरे स्टूडेंट्स आ गए बेंच के ऊपर, ये हो गया हमारा लेटिस, और बेसिस हो गए स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स बेंच के ऊपर बैठ गए, पूरी क्लास का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और एक स्ट्रक्चर बन गया, सो उसको मैंने बोल दिया वो लाइक अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, सो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो ये हो गया लेटिस। और बेसिस क्या होता है? जैसे बेसिस में मैंने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड। बेसिस क्या होता है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर इसको मैं लेटिस पॉइंट के ऊपर रख दूँ, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो लेटिस और बेसिस को मिलाकर ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिए, खाली बेंचेस हमारे हो गए लेटिस पॉइंट, जब बच्चे यहाँ पे बैठे तो बन गया बेसिस, जब स्टूडेंट्स बैठे। ठीक है, जो सिस्टम फॉर्म हुआ बच्चे के लिए बेसिस, ये है लेटिस, और जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे बेंचेस प्लस स्टूडेंट्स, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर? सो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये जो बेसिस था ये मैंने लेटिस के ऊपर रख दिया, तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो ये जो आपका फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर? सो यू विल डेफिनेटली गेट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय एडिंग लेटिस एज वेल एज बेसिस। और अब आप बेसिस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? बेसिस व्हाट इज बेसिस? बेसिस में बी अ सिंगल एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे अगर कार्बन की बात कर, डायमंड की बात करें तो उसमें एक ही एटम की बात होती है, दैट इज कार्बन। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, NaCl है ना, आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने बेसिस में 2 आयंस लिए हैं, जैसे Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बेस को मैंने लेटिस के ऊपर रख दिया, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। तो बेसिस बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? बेसिस में भी a single atom
or group of atoms when basis is attached identically to every lattice point a crystal structure is formed. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, you will only get the crystal structure when lattice and basis will combine, you will get a crystal structure. और basis को हम बच्चे मोटिफ भी बोलते हैं, it is also called मोटिफ. अभी मैंने एग्जांपल भी दिए आपको, जैसे NaCl लिया तो इसमें बेसिस क्या हो गया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डायमंड में कार्बन, ठीक है. सो अगर बेसिस को मैं ऐड करूँगी लेटिस के साथ, यू विल गेट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. डायमंड में हमारे पास कार्बन, ठीक है. सो बेसिस में भी सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम. व्हेन बेसिस इज अटैच आइडेंटिकल टू एवरी लेटिस पॉइंट, अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म. I hope you understand the lecture. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you, students.